एक तरफ पाकिस्तान की जो साबका हुकूमत थी उसने अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए, और जो पाकिस्तान का जो दरीना दोस्त है चाइना, जिसको हम बहुत सारे अल्फाज से याद करते हैं, तो वो भी नाराज हैं। जो पाक चाइना ताल्लुकात हैं वो पाक अमेरिका की तरह जो है वो लगना शुरू हो गए हैं। तो आई थिंक इवन के पाक चीन ताल्लुकात जो हैं, अनफॉर्चुनेटली चीमा साहब, वो बहुत ज्यादा पाक अमेरिका ताल्लुकात की तरह लगना शुरू हो गए हैं। यानी वही काउंटर टेररिज्म के इश्यूज आ गए, वही डू मोर की बातें आ गई। अमेरिकी कहते थे हमारे ड्रोन आने दो, वो कह रहे हैं हमारी कंपनीज आने दो, टेररिज्म को काबू करो। अब वो कह रहे हैं कि पे विद योर ब्लड टू प्रोटेक्ट द चाइनीज। तो ये तो हम खुद सर फंस जाते हैं ना। चाइना ने अभी हाल में बस सर्विस अपने हाथ में लेने की बातचीत की है कराची की। मैं तो कंपेयर कर सकता हूँ कि ब्रिटिश इंडिया से, जहाँ पे ट्रेन बस वही चला रहे थे, हमारी बस सर्विस भी अब चाइना चलाएगा। इतनी बुरी हालत हो गई क्या? अब हम वहां पहुंच गए जहां ना आपको कर्जे मिलेंगे, थोड़े बहुत मिल जाएंगे। फिर क्या करेंगे 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में? तो करेंगे क्या? हरम सरा में न होंगे हरम सरा वाले, गरीब रहेंगे गरीब खाने में। फैसले करने का वक्त आ पहुंचा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के सच्चे दोस्त जो चीन है, उसने पाकिस्तान को अपने वश में करना स्टार्ट कर चुका है। दोस्तों, चीन जो है, ये सही कहा जाता है कि चीन वही देश को पैसे देता है जो देश उसको पैसा चुका ना पाए, और फिर वो मनमानी उस देश के साथ करता है। दोस्तों, जिस प्रकार की हाल श्रीलंका की हुई है, और इसमें चीन का बड़ा हाथ था, क्योंकि चीन ने जिस प्रकार से जो श्रीलंका है उसको कर्जे के नीचे दबाया, और अब जो है वो चाइना से जो श्रीलंका है उससे चाइना ने अपनी मनमानी करी, और वही देखने को मिल रहा है अब पाकिस्तान में। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही जो पाकिस्तान की सिटी बसेस हैं, यानी कि जो सरकारी बसेस है, उसको अपने हाथ में लेने के लिए चाइना ने प्रस्ताव दिया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार अब चाइना जो है वो इंटरनल पाकिस्तान में घुसने लगा है, और चाइना ये बात जानता है कि पाकिस्तान जो है वो उसके पैसे नहीं दे सकता है, और इसीलिए जो चाइना है वो दबाव डाल रहा है और अपनी मनमानी फिर से करना स्टार्ट हो चुका है। इससे यही समझ में आता है कि आने वाले दिनों में श्रीलंका में जैसे हालात बने थे, वैसे हालात तो पाकिस्तान में भी बनने वाले हैं, और इसमें जो बड़ा हाथ है वो पाकिस्तान के सबसे सच्चे मित्र चीन की ही होने वाली है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों पे क्या बात कर रही है। बासब, आज आपसे बात करनी है पाकिस्तान और चीन की जो नाराजगियां चल रही हैं, और सुनने में आ रहा है कि एक लंबी लिस्ट थी उनके पास उन नाराजगियों। एक तरफ पाकिस्तान की जो साबका हुकूमत थी उसने अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब कर लिए, और जो पाकिस्तान का जो दरीना दोस्त है चाइना, जिसको हम बहुत सारे अल्फाज से याद करते हैं, तो वो भी नाराज हैं। तो आप क्या देखते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान वेस्ट से भी डिटैच हो गया है और चाइना के साथ भी वो कंफर्टेबिलिटी नहीं रही। तो आप पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात को आइंदा मुस्तकबिल में कैसे देख रहे हैं, खासतौर पे ये जो मिसट्रस्ट है इस हवाले से? एक तो जो आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट का कोई डिस्कनेक्ट नहीं है। पाकिस्तान एक टफ स्पॉट से जरूर गुजर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि चीन के कंसर्न्स है, लेकिन ऐसे नहीं है चीमा साहब के चीन हमें छोड़ के कहीं जा रहा है। लेकिन इस दौरान यहाँ पे वो कराची यूनिवर्सिटी का जो अटैक हो गया, उससे बहुत बड़ा सेटबैक लगा। तो जो चीन की मोटी मोटी डिमांड है, नंबर 1 तो वो चाहते हैं कि जो कराची यूनिवर्सिटी अटैक के परपेट्रेटर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाए। नंबर 2 उनकी डिमांड थी कि वो जो अटैक के विक्टिम्स हैं उनकी कंपनसेशन की जाए, जो मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान वो भी दे रही है। और आखिरी डिमांड वही प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनीज की कि उनको इजाजत दी जाए, जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने उनको मना कर दिया। और अब हम एक नए फेज में आ गए चीमा साहब, जहां पे जो लेंस है अमेरिका पाकिस्तान तल्लुकात का, वो अफगानिस्तान से हटके चाइना हो गया है। यानी अब अमेरिका वो अब आपसे 1-on-1 मीटिंग्स में वो कहते हैं जी आप हमें बताएं कि इन केस ऑफ अ यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट आप किसकी साइड लेंगे। और फिर हमारी साइड उन्हें एक लंबी स्टोरी सुनाती है कि जी हमारे चीन से दरीना तल्लुकात हैं, देखें ना आपने इंडिया को बड़ी स्पेस दी है, आप हमें स्पेस नहीं दे रहे। सारी डिबेट के एंड पे वो आपसे फिर वही सवाल करते हैं कि आप साइड किसकी लेंगे। तो आई थिंक ये इश्यूज है। तो इसमें जो बाजवा साहब की तकरीर थी मारगल्ला डायलॉग में, जिसमें उन्होंने अमेरिका की तारीफें की थी और वो रशिया को कंडेम किया था और ये कहा था कि बेस्ट मिलिट्री हार्डवेयर अमेरिका की है, आई थिंक वो स्पीड डिड नॉट गो डाउन वेल विद द चाइनीज।
वी सॉ के जी बाजवा साहब फिर पहुंचे थे, वो फिर कोई माफी तलाफियां कोई डैमेज रिपेयर करके आए हैं। तो आई थिंक इवन के पाक चीन ताल्लुकात जो हैं, अनफॉर्चुनेटली चीमा साहब, वो बहुत ज्यादा पाक अमेरिका ताल्लुकात की तरह लगना शुरू हो गए हैं। यानी वही काउंटर टेररिज्म के इश्यूज आ गए, वही डू मोर की बातें आ गई। अमेरिकी कहते थे हमारे ड्रोन आने दो, वो कह रहे हैं हमारी कंपनीज आने दो, टेररिज्म को काबू करो। नहीं, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि जो पाक चाइना ताल्लुकात हैं वो पाक अमेरिका की तरह जो है वो लगना शुरू हो गए हैं। तो बासत साहब आप फिर क्या देखते हैं मुस्तकबिल, क्योंकि चाइनीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री जो अपनी लेके आना चाहते हैं। दूसरा आप ये बताएं कि अगर ये ताल्लुकात इसी तरह लगने शुरू हो गए तो फिर इट मींस फिर ये क्या, आप इसको फिर इनको ताल्लुकात को कैसे एनालाइज करेंगे? चाइना जो है वो असर्ट करना शुरू हो गया बिकॉज अब वो एक जो है वो ग्लोबल पावर है। जब हम कमिटमेंट्स दे रहे होते हैं तो हम जमीन आसमान मिला देते हैं, रियलिस्टिक किस्म की कमिटमेंट नहीं देते। लेट मी टेक यू बैक के जब हमारे जो पिछले आर्मी चीफ थे राहिल शरीफ साहब, उन्होंने कहा था कि आई विल पे विद माई ब्लड टू प्रोटेक्ट द चाइनीज, ये तो कहा हुआ है उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि पे विद योर ब्लड टू प्रोटेक्ट द चाइनीज। तो ये तो हम खुद सर फंस जाते हैं ना। आशु जी, एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था कि चाइना ने अभी हाल में बस सर्विस अपने हाथ में लेने की बातचीत की है कराची की। मैं तो कंपेयर कर सकता हूँ कि ब्रिटिश इंडिया से, जहां पे ट्रेन बस वो ही चला रहे थे, हमारी बस सर्विस भी अब चाइना चलाएगा। इतनी बड़ी हालत हो गई क्या? जाहिर है कि हमारे पास फंड्स नहीं है और चाइना के साथ कोई एग्रीमेंट वगैरह किया होगा इन्होंने कि जिससे कि बसेस भी चलें और साथ साथ हमें थोड़ा बहुत जो है वो फंड भी मिल जाए। और वैसे भी हमने तो बड़ा कुछ चाइना को दे दिया है, चाहे मोटरवेज हो, चाहे पीटीवी हो, चाहे रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग हो, हर चीज तो दे दी है, एयरपोर्ट्स दे दिए। तो फिर अगर बस सर्विस भी दे दी तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले ही बहुत कुछ उनके पास है, ऐसा ऐसा करके जो है वो सब कुछ ही चाइना के पास जाता जा रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब सवाल बनता है। तो जाहिर है उसी की एक कड़ी होगी ये, और उसके साथ ही इन्होंने अब बस। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में साफ तरीके से पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना था कि जो चाइना है वो हमें अब बस अपने वश में करना चाहता है। और ये बात सही भी है, क्योंकि चाइना ने आज तक जिस देशों को पैसा दिया है वो देख के देता है कि वो पैसा जो है वो उन्हें वापस ना कर पाए, और इसी की वजह से फिर वो अपना जो मनमानी है वो उस देश में करने लगता है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में जो चाइना है उसके जो चीज़ें हैं उसके दबाव जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही जो चाइना है उससे एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, जिसमें ये बात किया गया कि हम जो पुलिस है, पाकिस्तानी जो पुलिस है उसको अब अपने अंडर में लेना चाहते हैं, क्योंकि जो चाइनीज नागरिक जो कि पाकिस्तान में रहते हैं वो सुरक्षित नहीं है। यानी कि जो चाइना है वो कुछ ना कुछ बहाना करके पाकिस्तान को अपने वश में करना चाहता है। यानी कि कुछ दिन पहले उनका ये कहना है कि हम जो सरकारी बसेस हैं उसको अपने हाथ में लेंगे, अब फिर कहना कि पाकिस्तान की जो पुलिस है उसको अपने हाथ में लेना। यानी कि समझ सकते हैं आप कि पाकिस्तान के कानून व्यवस्था को ही अपने हाथ में करना जो है, ये समझ में आता है कि जो चाइना है वो चाहता है कि जो पाकिस्तान है वो उसके वश में रहे और जो वो बोले वही करे। और दोस्तों, इसीलिए आज जो समझदार पाकिस्तानी हैं वो ये बात करने पर मजबूर हो चुके हैं कि आने वाले दिनों में जो चाइना है वो जो बोलेगा वही पाकिस्तान में होगा। और अभी कुछ ऐसा होना जो है वो स्टार्ट भी हो चुका है। तो दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल INA न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक तरह INA